मलबे के पीछे छुपने के लिए इन लोगों ने अपने 27 टूरिस्ट मार दिए। पानी शौक से रोकें लेकिन उसे पी लेना, अब गौमूत्र ना पिए। अपनी नाकामी के पीछे ये लोग छुपना चाहते हैं। अब वक्त आ चुका है, सनी देओल को भेजें। चाहे हम पिलाते हैं, इस बार हम आपको काबली पुलाव खिलाएंगे इंशाल्लाह। और शक्लें जो दिखाई हुई हैं जिन दहशतगर्दों ने, बाबर आजम की शक्ल इन्होंने दिखाई हुई कि बाबर आजम इधर आके मार के चला गया था। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम। आज़ाद सियासत के साथ मैं हूं आपका होस्ट अजीम भट्ट। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है, जिसका डेफिनेट सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि भारत ने जो है वो आगाज़ किया है। एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, अपने ही निहत्ते लोगों को मारा गया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कैसी स्टेट है जो अपने ही लोगों को मारती है और कितनी बेदर्दी से मारती है। और उस पर जो है वो सोने पे सुहागा कह लीजिए, ये है कि वो पाकिस्तान पे उसका अटैक का इल्ज़ाम लगाती है और फिर उसको कैश करवाती है। तो इस स्टेट की जारहियत आप और दरिंदगी जो है वो मुलाहिदा करें। तो इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, चूंकि अपनी तरफ से उन्होंने बहुत सख्त किस्म की सैंक्शंस लगाने की कोशिश की पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान ने उसी तरीके से जो है वो उसका जवाब भी दिया है। तो इस पर आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है वन एंड ओनली शाहिर सियालवी साहब, यूथ लीडर हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये हमेशा जो गुफ्तगू करते हैं वो पाकिस्तान की असास और नज़रियात को बुनियाद बना के करते हैं। तो बहुत शुक्रिया शाहिर भाई, आपका वेलकम। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ओवरव्यू दिए कि जिस तरीके से मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा कि ये बात तो कंफर्म हो चुकी है पिछली कई दहाइयों से कि भारत की दरिंदगी का आलम आप अंदाजा करें कि कैसी स्टेट है कि अपने ही निहत्ते लोगों को मारती है, जिसका अफसोस हम लोगों को भी, आम लोग कहीं पे भी मारे, हम सब ने मजम्मत की, बिल्कुल मजम्मत की। और फिर उसके बाद जो है उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाती है और फिर उसको कैश करवाती है। तो और ये हमने देखा कि ज्यादा मामला जो है ये जब से बीजेपी मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है ये तब से हो रहा है। तो इसको ओवरव्यू कैसे आप समझते हैं? ये इल्जाम लगने की वजह क्या है? जाफर एक्सप्रेस हुआ, फिर 3-4 दिनों में कोई 33 अटैक बलूचिस्तान और KPK में इन लोगों ने छोटे बड़े किए। कहीं ट्रांसफार्मर उड़ा दिया, कहीं किसी शहरी को मार दिया, कहीं किसी औरत पे जुल्म कर लिया। और इंडिया बरमला उसका इजहार करता था, उनका मीडिया उस पर शादियाने मचाता था। हम लड़ते रहते थे अपनी स्टेट के साथ कि भाई कुछ करो, क्या कर रहे हो, नहीं तो हमें बता दो। तो स्टेट हमें बार बार इशारतन किनायतन कहती थी यार थोड़ा सा सब्र। अ डे केम के 25 हिंदुस्तानी फौजी मकबूजा कश्मीर में मारे गए और उनका डिफेंस मिनिस्टर आके और गवर्नर कहता है कि जनाब ये पाकिस्तानी थे जिन्होंने अटैक किया। वल्लाह आलम जो थे, हो सकता है आपस की लड़ाई में मारे गए हो। अब पूरे पाकिस्तान की फौज जो है 7,94,094 किलोमीटर स्क्वायर पे, वो टोटल 7 लाख है। और सिर्फ मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तानी फौज है वो 8 लाख से ज्यादा है, सिर्फ मकबूजा कश्मीर में। लोगों ने कहा कि ये क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि 25 हिंदुस्तानी फौजी अचानक मार दिए गए एक हफ्ता पहले और किसी को पता ही नहीं है, जहां हर मतलब है कि 50 मीटर बाद तुम लोगों ने अपनी चेक पोस्ट लगाई हुई है, कैसे मरे? अब उस मलबे के पीछे छुपने के लिए इन लोगों ने अपने 27 टूरिस्ट मार दिए। और शक्लें जो दिखाई हुई हैं जिन दहशतगर्दों ने मारा है जनाब, उनमें से एक तो बाबर आजम की शक्ल इन्होंने दिखाई हुई कि बाबर आजम इधर आके मार के चला गया था, उसके छक्के इन्हें पसंद नहीं थे, क्या था आप अंदाजा करें ना। अब मामला ये है कि अपने उस जुर्म के पीछे ये छुपना चाहते हैं, अपनी नाकामी के पीछे ये लोग छुपना चाहते हैं। और इन लोगों ने अपने 27 बंदे मार दिए, पाकिस्तान को मौरद इल्ज़ाम ठहराया। फिर उन्होंने कहा जी हम आपका पानी रोकेंगे। मैं कहता हूँ आप शौक से पानी रोकें। मैं एक उनके मेजर साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, कहता कि जनाब हम पानी रोकेंगे तो आप अभी लोगों के सामने जो कटोरा लेके जाते ना भीख लेने के लिए, 7 बोतल भी ले जाना ताकि पानी की भी भीख मिल जाए। तो मैंने कहा जनाब मेजर साहब आप पानी शौक से रोकें लेकिन उसे पी लेना, अब गौमूत्र ना पिए। मतलब अंदाजा करें ना, बदबू आती है। लोग पूरे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो इंडिया में आता है वो इंडिया में कहीं घूमने के लिए नहीं जाता, वो मकबूजा कश्मीर आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पाक साफ लोग रहते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है मकबूजा वादी में ही आ गए हो, लेकिन आ गए हो मेहमान हो, चलो वेलकम। कुछ लोगों को पसंद नहीं आते तो वो फिर मतलब है कि वो कहते हैं चले जाओ, वो नहीं जाते तो अपने तरीके से भेजते हैं अगर इंडियन टूरिस्ट आए तो कहने का मकसद अल्टीमेटली ये है कि आप गीडर इस तरह की गीडर भपकियों के पीछे आप लोग छुप नहीं सकते, इस तरीके के मजम्मती बयानात के पीछे और धमकियों के पीछे आप लोग नहीं छुप सकते। आप लोगों ने कहा जनाब हम घर में घुस के मारेंगे। अब आपने जितनी फिल्में बनाई हैं बॉलीवुड की, अब वक्त आ चुका है सनी देओल को भेजें, आप अक्षय कुमार को भेजें, आप वो क्या कहते हैं चुलबुल पांडे को भेजें इधर,
आप शाहरुख खान को भेजें, इधर आए घर में घुस के मारे, मतलब अब वक्त आ चुका है ना, आप करें कुछ। यही है, दिस इज व्हाट यू आर अप टू, कि तामिल मूवी बनाई, एक मुक्का मारा, 6 मील दूर बंदा जाके गिर गया। और जब वो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज जो है उस पे आते हैं तो होता क्या कि हमारे 2 कौवे शहीद होते हैं टोटल दरख्त पे बैठे हुए, और 2 दरख्त शहीद हो जाते हैं जिन पे वो कौवे बैठे हुए थे, और उसके बदले में हम लोग उनका कॉकरोच पकड़ लेते हैं। लेकिन हमारी आला ज़र्फी देखें, चाय हम पिलाते हैं, चाय हम पिलाते हैं। इस बार हम आपको काबली पुलाव खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। पहले लाहौर में हमने आपको जिम खाने में नाश्ता कराया था, आप आए, शौक पूरा करें। मैं तो नरेंद्र मोदी का जितना जो कभी वो मिले तो वो हाथ आगे करे, मैं गले लगाऊं उसे कि यार जो काम हमारी फौज नहीं कर सकती थी, जो काम हमारी हुकूमत नहीं कर सकती थी, जो काम हमारी ऑपोजिशन नहीं कर सकती थी, सिंधी बलोची पंजाबी पठान गिलगिती कश्मीरी को एक पेज पे करना, शिया सुन्नी वहाबी को एक पेज पे करना, वो तुमने कर दिया अपने एक बयान से और अपने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से। पाकिस्तानी कौम दुनिया की वाहिद कौम है कि जो आपस में लड़ती रहेगी लेकिन जंग के नाम पे एक हो जाएगी कि ठीक है जी काफिर का मुकाबला अब तो लड़ेंगे। अब तो स्टेट जो बड़ा डिफेंसिव खेल रही थी उसने भी सीधा आगे कह दिया ठीक है जी ईमान वर्सेस कुफर है, अब लड़ेंगे जनाब, अब तुम आओ, सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं, एक बार आओ। हम तो हिसाब लेके बैठे हुए हैं अजमेर शरीफ की दरगाह का भी, जिसको तुम लोग शहीद करने पे तुले हुए कि वहां हम कोई मंदिर बनाएंगे, बाबरी मस्जिद का भी हिसाब लेके बैठे हुए हैं, हैदराबाद दक्कन की मक्का मस्जिद का भी हिसाब लेके बैठे हुए हैं। बट साहब 12 रबीउल अव्वल को 4 साल पहले, ये जो कई दिहाइयों पहले बाबरी मस्जिद को इन्होंने शहीद किया था, 12 रबीउल अव्वल के दिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से फैसला सुनवाया था कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनेगा, और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान रो रहा था। हम उनके दुख में बराबर के शरीक थे। मैं मस्जिद नबी में बैठा हुआ था और सारी मस्जिद नबी में एक गम का आलम था। जब मुसलमान जश्न मना रहे होते हैं अपने नबी के आमद का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बंगाली इंडियन पाकिस्तानी ज्यादा होते हैं उन रबीउल अव्वल के महीने में, सारे उर्दू स्पीकिंग होते हैं। और एक देखें हमारे आपस में सो इख्तिलाफात हो, वो बेशक सुबह तिरंगे लहराते रहे हिंदुस्तान के मुसलमान, विचो सारे खुश हैं। देखें आपने कभी देखा होगा कि इंडिया में RSS वाले मॉब लिंचिंग क्यों मुसलमानों की करते हैं? क्योंकि जब भी इंडिया से हम मैच जीतते हैं तो श्रीनगर में नहीं, सिर्फ श्रीनगर में नहीं, मुंबई में भी, लखनऊ में भी, दिल्ली में भी रात को 2:30-3 बजे मुसलमानों के बच्चे छुप छुप के पटाखे छुड़ाते हैं, क्रैकर्स छुड़ाते हैं कि हम जीत गए हैं। आप लोगों के दिलों से 2 कौमी नजरिया नहीं निकाल सकते। बिल्कुल, ये तो जो आप बात कर रहे हैं इसी के अंदर हमें देखने को मिला कि सोशल मीडिया पे अब तो उसकी वीडियोस भी नजर आ रही हैं कि अर्नब गोस्वामी जो है उसका जो चैनल है रिपब्लिक, उनके लोग जब कश्मीर में उस जगह पर गए हैं पहलगाम में, और वहां पर जाके उन्होंने शायद किसी कवरेज की कोशिश की है जो भी आवाम, तो अवाम ने वहां नारे लगाना शुरू कर दिए कि गोदी मीडिया और ये और वो, और बहुत उनको भगा दिया। की नफरत थी जी। अब मैं इसी पे आऊंगा क्योंकि आपने मेजर गौरव वारिया का भी जिक्र कर दिया, तो उसका शायद एक बयान जो है वो चल रहा है कि जी पाकिस्तान का कोई मेजर मारोगे तो मैं इतने पैसे दूंगा, इतने लाख दूंगा, और अगर कोई कप्तान मारोगे तो मैं इतने पैसे दूंगा। उसने मैसेज दिया कि जी हमारे अननोन वॉरियर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। वो हमारे शाहजी ने कहा था कि जनाब 1500 हैं। अच्छा ठीक है, आपके 1500 अननोन वॉरियर्स होंगे, लेकिन देखें हम जंग को उस नहज पे लेके नहीं जाना चाहते। आप भूल चुके हैं कि 24-25 करोड़ हमारे भी अननोन वॉरियर्स इंडिया में मौजूद हैं जो मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं। 12-14 करोड़ अननोन वॉरियर्स हमारे सिखों की सूरत में मौजूद हैं जो खालिस्तान की बात करते हैं। आज हमारी स्टेट का बयानिया भी आ गया कि सारे हिंदुस्तानी दफा हो जाए एक्सेप्ट सिख यात्री। जी बिल्कुल, हमने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि मसला कश्मीर तक नहीं रुकेंगे। अब भाई खालिस्तान की भी बात होगी, अब भाई जूनागढ़ हैदराबाद दक्कन की भी बात होगी, अब बात होगी तो जनाब नागालैंड की भी बात होगी, फिर केरला वालों की भी बात होगी, जहां जहां मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है बात होगी। बात होगी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपने कन्हैया कुमार तक को नहीं बख्शा था जब वो प्रो मुस्लिम प्रोटेस्ट में निकला था। बात होगी कि उमर खालिद के साथ JNU में क्या हुआ था। बात होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमान बच्चों के साथ क्या हुआ। कल रात को JNU में, AMU में और जामिया मिलिया दिल्ली में कश्मीरी बच्चों को उठा के उनके टॉर्चर किया गया और जेलों में फेंका गया। और उठाया किसने? आर्म फोर्सेस और पुलिस ने बाद में उठाया। पहले बीजेपी और RSS के दहशतगर्द आए कानून हाथ में लेने के लिए। अगर कानून हाथ में लोगे फिर भूल जाना कि अकबर ओवैसी, असद ओवैसी बज़ाहिर हिंदुस्तान का झंडा उठा के फिर रहे हैं, अंदर उनके भी 2 कौमी नजरिया जिंदा है। नहीं अगर सबूत चाहिए तुम लोगों को तो 17 मिनट की उसकी तकरीर 5-6 साल पुराने वाली सुन लो। अकबरुद्दीन ओवैसी, यस, आप इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस का पार्लियामेंटेरियन बन चुका है उनका शायर, राहत इंदूरी अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। आप मंजर भोपाली की शायरी सुन लें कि गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा है। छोटी बात। ये तो एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कन्हैया कुमार भी थे, शहला राशिद भी थी, इसमें उमर खालिद भी थे, शर्जील इमाम भी थे, और एक लंबी लिस्ट थी। और फिर उनके साथ जो हुआ, और अब तो
मतलब मैं उस चीज़ का फील कर सकता हूँ, चूंकि मैं इन तमाम ये स्टूडेंट्स के हवाले से मैंने फॉलो अप रखा हुआ है कि किस तरीके से फिर उनको मैं तो टॉर्चर ही कहूँगा ना, मेंटली टॉर्चर भी तो टॉर्चर होता है कि आप वो उन बेचारों को या तो जाना पड़ रहा है बीजेपी में या कांग्रेस में। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से पैगाम आया है, जो आपने भी बताया कि अब फिदाई हदूद भी बंद हो जाएंगी। अब एक तो ये है कि फिदाई हदूद बंद होने से पाकिस्तान का तो कुछ नहीं जाएगा अगर भारतीय जो है वो, लेकिन पाकिस्तान की फिदाई हदूद अगर बंद होती हैं तो भारत को मिलियन ऑफ डॉलर का वो उनको नुकसान होगा। अब असल चीज तो एक तो फिदाई हदूद हमने तो जवाब दे दिया जो देना था, और हमारी फोर्सेस भी तैयार बैठी हैं, उन्होंने अलामिया में बड़ा क्लियर कर दिया कि अगर आपने मजीद इससे आगे बढ़ना है तो हम उसके लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। हम खुश हैं, हम खुश हैं। वो इंडिया कहते हैं थरथली मची हुई है पाकिस्तान में, तो हम खुश हैं भाई, खुश। हाँ, नहीं अभी इंडियन टीवी पे भी यही कह था, मैंने कहा यार 48 घंटे हो गए, हमारी तो मीटिंग में भी यही डिस्कस हुआ है, जो आप बातें करते हैं वो पूरा पहले दिन है कि शहबाज शरीफ की शक्ल भी अच्छी लगनी। अच्छा तो अच्छा, अब लास्ट में सिर्फ मैं ये पूछूंगा कि ये जो भारतीय मीडिया का किरदार था, हाँ। क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि बीजेपी, मोदी या उसकी पार्टी या जितने भी उनके लीडर्स थे, उनके बयानात नहीं आए शुरू में, जो अटैक हुआ वो शायद उसको टैकल कर रहे थे या व्हाटएवर जो भी कर रहे थे। मीडिया ने बकायदा तौर पे वॉर डिक्लेयर कर दी। मतलब हमारे यहाँ पर पहले पॉलिसी बनती है, फिर मीडिया अनाउंस करता है, वहां पर मीडिया अनाउंस करता है, फिर हमारी उनकी जो वो है। इस किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? सर वो अपना शौक पूरा कर लें। मेरा पैगाम इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए है, बात मकबूजा कश्मीर तक नहीं रही। 1500 हिंदुस्तानी मुसलमान आधा घंटा पहले पिछले 2 घंटों में गिरफ्तार कर लिए गए हैं शक की बुनियाद पे, हुआ फ्रॉम मुंबई, लखनऊ, अजमेर और बाकी शहरों से। जंग हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान नहीं है, जंग ईमान वर्सेस कुफर की जंग है। और इस अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस इसके देखें तो वहां के दलित और शूदर जिनको अपने मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, जिनकी औरतों को करके कहा जाता है कि तुम पवित्र हो गई हो, जिनके जिस्म पे टैटूज बना के उन्हें कहा जाता है कि जनाब अली तुम दूर से आओ तो साइड पे हो जाओ, हमें हाथ लगाओगे तो जनाब हम लोग वो हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, हम लोग जो है वो नापाक हो जाएंगे, हमें नहाना पड़ेगा। जिन्हें अपने मंदिरों की जीनत नहीं बनाया जाता, घरों में आ जाए तो ईंटें उठा के पैर फेंक दी जाती हैं जहां उनके पांव लगते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि वो दलित और शूदर इनका साथ देंगे? What do you think कि वो 12 करोड़ 14 करोड़ सिख जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ आपने गुजरात का सानिया किया था, वो तुम्हारा साथ देंगे? What do you think कि हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ के वो लोग जिनकी मक्का मस्जिद को तुमने शहीद किया, वो तुम्हारा साथ देंगे? इस वक्त तो ये क्या कर रहे हैं आपको पता है? इंडियन आर्मी में मुसलमान, सिख, दलित, शूदर जितने भी सोल्जर्स हैं उनको थोड़ा बहुत साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, उनके व्हाट्सएप चेक करने की कोशिश की जा रही है, उनकी फैमिलीज को हरास करने की कोशिश की जा रही है, उनके पुलिस ऑफिसर जो इन मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं उनको देखने की कोशिश की, इवन क्रिश्चियंस को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया की माइनॉरिटीज जागेंगी? खामोश रहेंगी वो? भाई वो उनकी माइनॉरिटी सारों को मिला लिया जाए ना तो हिंदुत्व लॉबी जो है, एक स्पेसिफिक एक्सट्रीमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है मोदी का, ये दहशतगर्द सोच बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। वो अपने सर्वाइवल की जंग के लिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, विचों सारे खुश हैं। लास्टली सर एक चीज, मेरा एक पैगाम अफगानिस्तान के तालिबान के लिए भी है, मेरा एक पैगाम ईरान के पासदाराना इनकलाब के लिए भी है। अगर आप सबके दिल धड़कते हैं ना फ़लस्तीन के लिए, तो ये देख लें कि दुश्मन के तीर किस तरफ है। इसराइल का साथ इस खित्ते में, एशिया में कौन दे रहा है, और ओपनली कौन उसको सारी मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहा है, और जहाज़ों तक का वादा करके बैठा हुआ है कि हम तुम्हें देंगे, और पैसे भी दे रहा है। कौन जाके इसराइल विजिट करके उनकी हिमायत का ऐलान कर रहा है? दैट इज़ नरेंद्र मोदी। अगर आप वो जंग वहां पर नहीं भी लड़ सकते ना, तो सबसे पहले अपने मुसलमान न्यूक्लियर स्टेट का साथ दें। आपको 100 इख्तिलाफ होंगे, लेकिन एक बात याद रखें कि अमेरिका से जब आप जंग जीते थे और उनको मार के वापस भेजा था, तो सबसे ज्यादा खुशी हमें हुई थी कि हमारे अफगानी जीते हैं, उन्होंने दहशतगर्द को वापस भेजा। हमें सबसे ज्यादा खुशी हुई थी जब ईरान ने अटैक किया था उनके इजरायली एयर बेसिस पे, अमेरिका के ऊपर जो गोला बारूद फेंकने की बातें की थी। हमें वो देखें, अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। मुसलमान वहाँ को यहाँ को बाउंड्रीज का मोहताज नहीं है। मैं अफगानियों को, मैं चाहता हूँ कि जो लोग ये सुन रहे हैं वो ट्विटर पे अफगानियों को टैग करें, ईरानियों को टैग करें और हमारा पैगाम पहुँचाएं। इस वक्त एक होने की बात है, अपने इख्तलाफात बाद में देख लेंगे। मैं कहता हूँ इंडिया डरे उस दिन से जिस दिन तुम कहते हो कि $100 TTP के बंदे को देते हैं।
डरे उस दिन से जिस दिन हमने उसे 120 देना शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि पहले कश्मीर का रुख करो, पहले काफिर को मारो, फिर खिलाफत आपस में डिस्कस कर। लास्ट में शाहिर भाई मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप स्टूडेंट लीडर भी हैं और आपकी उस पूरी बॉडी के अंदर डेफिनेटली, क्योंकि आपकी जो तंजीम है स्टूडेंट बॉडी की, उसके अंदर इस चीज़ की तफरीक नहीं है कि कोई नून लीग का है, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई आपके उसके अंदर तमाम है। तो मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जिस कौमी यकजहती की हमें ज़रूरत है, पाक फौज के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं जो नौजवान नस्ल है, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके ऊपर ये एक इल्जाम भी लगाया जाता है कि नहीं वो तफरीक हो गई है पॉलिटिकली, एक तफरीक देखें, आप क्या समझते हैं कि तफरीक थी, तफरीक थी, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, हम झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन अब नहीं है। इंडिया वाला मामला हम निपटा देंगे, उसके बाद हम लोग गिले शिकवे दोबारा कर लेंगे। इस कौम को सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब नारा तकबीर लगता है ना, तो एक पेज पे आके खड़ी हो जाती है, अपने सारे ग्रीवियंसेस भूल जाती है, पहले पाकिस्तान और उसके बाद छोटे मोटे मामलात, घर में दो भाइयों के इख्तिलाफ राय हो जाते हैं, लेकिन वो बेवकूफ होते हैं जो घर के बाहर जाके ढंडोरा पीटते हैं। उस ढंडोरा पीटने से फिर बदनामी माँ की होती है, माँ रियासत है। बहुत शुक्रिया शाहिर भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसी तरह और इसी सारे सिनेरियो में हमने ये भी देखा है कि बिल्कुल जो तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूं तो उनकी भी जो मेन लीडरशिप है उन्होंने बड़ा जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। तो जिस तरह नाज़रीन आपने देखा कि शाहिर सियालवी साहब चूँकि अवाम में जो यूथ है उसकी नब्ज़ के ऊपर जो है उनका बड़ा कंट्रोल है और उनकी बहुत बड़ी बॉडी है स्टूडेंट्स की, तो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान की अवाम, अफवाज तो एक थी ही थी, अफवाज तो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो पाकिस्तान की अवाम है वो भी इस मामले के ऊपर जो है वो एक है। तो कोई किसी भूल में न रहे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।